अगस्त यानी आजादी का अमृत महोत्सव। आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ उत्तराखंड। देश के कोने कोने में आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसके साथ ही देश की जनता ने हर घर तिरंगा अभियान में अपना पूरा सहयोग दिखाया है। जनता को शुभकामनाएं देते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 वादे किए और इसी बीच उत्तराखंड के भी हर जिले में लोग इस जश्न को बड़े ही धूमधाम से मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस खास मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सबको बधाई दी। आप भी देखिए ये खूबसूरत तस्वीरें। आज देश भर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। देश की आजादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं दी। साथ ही जनता से 5 वादे किए, जिसका नाम है पंचप्रण। पीएम मोदी ने देश को 247 तक इन पंच प्रणों के माध्यम से भारत को विश्व गुरु बनाने का विजन बताया है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग आजादी के अमृत काल में हमारी 75 साल की यात्रा को उसका गौरवगान करते रहेंगे, अपनी ही पीठ थपथपाते रहेंगे तो हमारे सपने कहीं दूर चले जाएंगे। और इसलिए 75 साल का कालखंड कितना ही शानदार रहा हो, कितने ही संकटों वाला रहा हो, कितने ही चुनौतियों वाला रहा हो, कितने ही सपने अधूरे दिखते हो, उसके बावजूद भी आज जब हम अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं, अगले 25 वर्ष हमारे देश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और इसलिए जब मैं आज मेरे सामने लाल किले पर से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य का स्मरण करता हूं, उनके सपनों को देखता हूं, उनके संकल्पों की अनुभूति करता हूं, तो साथियों मुझे लगता है आने वाले 25 साल के लिए हमें उस 5 पंच प्राण पर अपनी शक्ति को केंद्रित करनी होगी, अपने संकल्पों को केंद्रित करना होगा, अपने सामर्थ्य को केंद्रित करना होगा और हमें उन पंच प्राण को लेकर के 2047 जब आजादी के 100 साल होंगे, आजादी के दीवानों के सारे सपने पूरे करने का जिम्मा उठा करके चलना होगा। जब मैं पंच प्राण की बात करता हूं तो पहला प्राण, अब देश बड़े संकल्प लेकर के ही चलेगा, बहुत बड़े संकल्प लेकर के चलना होगा। और वो बड़ा संकल्प है विकसित भारत। अब उससे कुछ कम नहीं होना चाहिए, बड़ा संकल्प। दूसरा प्राण है किसी भी कोने में हमारे मन के भीतर, हमारे आदतों के भीतर गुलामी का एक भी अंश अगर भी अभी भी है तो उसको किसी भी हालत में बचने नहीं देना। अब 100% सैकड़ों साल की गुलामी ने जहां हमें जकड़ कर रखा है, हमें हमारे मनोभाव को बांध करके रखा हुआ है, हमारी सोच में विकृतियां पैदा करके रखी है, हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी। ये हमारा दूसरी प्राण शक्ति है। तीसरी प्राण शक्ति, हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए, हमारी विरासत के प्रति
क्योंकि यही विरासत है जिसने कभी भारत को स्वर्णिम काल दिया था, और यही विरासत है जो समय को अनुकूल परिवर्तन करने की आदत रखती है। यही विरासत है जो काल बाह्य छोड़ती रही है, नित्य नूतन स्वीकारती रही है। और इसलिए इस विरासत के प्रति हमें गर्व होना चाहिए। चौथा प्राण वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और वो है एकता और एकजुटता। 130 करोड़ देशवासियों में एकता, न कोई अपना न कोई पराया। एकता की ताकत एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपनों के लिए हमारा चौथा प्राण है। और पांचवा प्राण है नागरिकों का कर्तव्य। नागरिकों का कर्तव्य जिसमें प्रधानमंत्री भी बाहर नहीं होता है, मुख्यमंत्री भी बाहर नहीं होता है, वो भी नागरिक है। नागरिकों का कर्तव्य, यह हमारे आने वाली 25 साल के सपनों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ी प्राण शक्ति है। इस खास अवसर पर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और साथ ही भारत को विकास के क्षेत्र में चौथे नंबर पर होने का दावा किया। देखिए, एक तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे उत्तराखंड के अंदर दूर दूर तक, चाहे मलारी गांव हो, चाहे हमारा नेपाल बॉर्डर पर मंच तामली हो, ऐसे अनेकों गांवों में लोगों ने बढ़ चढ़कर इस अभियान में भाग लिया है। और पूरे प्रदेश के अंदर जहां पर विद्यार्थियों ने भाग लिया है, हमारे सरकारी अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, सामाजिक संस्थाओं ने, राजनीतिक संस्थाओं ने, सब ने एक स्वर में जो है इस अभियान को आगे बढ़ाया है, इस अभियान में अपना योगदान दिया है। क्योंकि राष्ट्रीय ध्वज हमारा एकता का, अखंडता का और हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान का प्रतीक है। इसलिए सभी से मैं अनुरोध करता हूँ कि आज के दिन के बाद, चूँकि आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है, कल उस ध्वज को ठीक प्रकार से जैसे रखा जाता है, सम्मानपूर्वक रखा जाता है, उसी प्रकार से सभी लोग उस सम्मान को बरकरार रखते हुए उस ध्वज को ठीक स्थान पर रखेंगे। इतना ही मैं निवेदन करता हूँ। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम 75वें वर्ष में 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, वहीं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर इस स्वतंत्रता दिवस पर, इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया, अभियान चलाया गया और आज पूरे देश के अंदर हर घर पर तिरंगा फहरा है। ये जहां हमारी एकता और अखंडता का प्रतीक है, वहीं हमारे ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन सभी को भी स्मरण का दिवस भी है। हमारा तिरंगा स्मरण दिवस स्मरण भी कराता है कि हम सब उनके स्मरण में हैं जिनके कारण से हम आज़ाद हुए हैं। साथ ही साथ हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी भी हमारे इस गौरवशाली इतिहास से पूरी तरह से परिचित हो रही है। यह भी हमारे लिए गौरव का क्षण है और हम अमृतकाल में प्रवेश कर रहे हैं। अगले 25 सालों में हम एक शिखर पर पहुंचेंगे, एक ऐसा भारत बनेगा जो दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत होगा, दुनिया को दिशा देने वाला भारत होगा। भारत आगे आगे चलेगा, सारी दुनिया उसके पीछे चलेगी। आज के अवसर पर हमारे लिए संकल्प लेने का भी दिन है। वहीं हमारे उत्तराखंड का भी 25वां जब स्थापना दिवस होगा, आज से 3 साल बाद, लगभग 3 साल बाद, उस दिन हम भी हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में अपनी गिनती करा सकें, उस दिशा में भी हमें संकल्प लेकर आगे बढ़ना है। आज के अवसर पर मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। ये हमारी नीयत और नीति दोनों ही साफ है, स्पष्ट है। भ्रष्टाचार चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पर उसका टॉलरेंस नहीं होगा। इस पर बिल्कुल पारदर्शिता अपनाई जाएगी। कोई भी, किसी के कितने भी लंबे हाथ हों, और इसकी हम तह तक जाएंगे। जब तक एक एक को नहीं पकड़ लेंगे, एक एक को जब तक बेनकाब नहीं कर लेंगे, तब तक हम अभी इस पर शांत नहीं होने वाले हैं। ये कार्रवाई अभी लगातार चलती रहेगी। इसके साथ साथ यह भी मैं कहना चाहता हूं कि जो हमारे विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके भविष्य को लेकर हम पूरी तरह से संवेदनशील हैं। उनके भविष्य की हमें चिंता है, इसलिए परीक्षाएं भी होती रहें, उनका समय जाया न हो,
उस पर भी हमारा विशेष फोकस है और हर दृष्टि से हमारे छात्र और छात्राओं का, परीक्षार्थियों का कोई अहित नहीं होने देंगे। मैंने पहले ही कहा कि हम जो भी परीक्षार्थी हैं, जो उसमें भाग लेने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनका किसी भी कीमत पर कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा। उस पर सरकार तय समय पर, चाहे हमें दूसरी संस्थाओं का भी अगर सहयोग लेना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन विद्यार्थियों का, शिक्षार्थियों का अहित नहीं होने देंगे। इस अवसर पर जिला उधम सिंह नगर के गदरपुर स्थित सूरजपुर गांव के 15 बटालियन एनडीआरएफ में भी आज धूमधाम से स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और सेनानी सुभाष कुमार दराल को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। जसपुर कोतवाली में भी पूरी जसपुर पुलिस फोर्स के साथ तिरंगा फहराया गया। साथ ही जसपुर कोतवाल ने सभी पुलिस वालों को क्षेत्रवासियों की पूरी मदद करने की अपील की। तो वहीं कोतवाल जसपुर अशोक कुमार ने इस मौके पर देशवासियों से अपील करते हुए कहा कि रंग, भेद, जाति और धर्म के ऊपर न जाएं। जहां ये भेदभाव करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। देश को बहुत बहुत बधाइयाँ आज़ादी के 75वें महोत्सव की, अमृत महोत्सव की। और मैं इस पूरे देश से अपील करना चाहूँगा, अपनी जनता से अपील करना चाहूँगा कि रंग, भेद और जाति, धर्म को जो है ऊपर ना लेकर जाएं, क्योंकि जहाँ पर ये भेदभाव करेंगे आप तो निश्चित रूप से जो है पीछे रह जाएंगे। इन सब को छोड़कर, रंग, भेद और जाति, नस्ल को छोड़कर केवल आगे बढ़ने का सोचें, एक दूसरे का सहयोग करना सोचें, इसके अलावा कुछ नहीं। मैं यही चाहूँगा कि पूरा देश और पूरी जनता, पूरा हमारा राज्य आगे बढ़े और नाम करे पूरे विश्व के अंदर। आजादी के अमृत महोत्सव पर भारत माता की जय के नारों से आज पूरा देश गूंज रहा है और देश भर में ये महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। तो कुछ इसी तरीके से मनाया जा रहा है देश में आजादी का अमृत महोत्सव। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड।